अभी हाल ही में आए ड्रामा क्वीन ऑफ द टीयर्स ने इतनी लैमलाइट और फैन फॉलोइंग बटोरी थी, इतना ट्रेंड में रहा हर जगह। उसी ड्रामा का मेल लीड फेमस एक्टर किम सो hyun पर ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं जो उनका पूरा करियर हिलाकर रख सकते हैं और उनकी इमेज भी डाउन कर रहे हैं। साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बीच फंस चुकी है और ये कंट्रोवर्सी जुड़ती है लेट एक्ट्रेस किम सायरॉन से, जिनकी मौत एक बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। क्या सच में किम सो hyun की वजह से ही उन्होंने अपनी जान दी? क्या उनके बीच एक छुपी हुई लव स्टोरी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ अफवाह है या सच? ऐसे बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस मिस्ट्री को समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? किम सायरॉन एक टैलेंटेड एक्ट्रेस थी जिनकी जर्नी अ ब्रांड न्यू लाइफ और द मैन फ्रॉम नाउ हेयर जैसे प्रोजेक्ट से शुरू हुई। लेकिन 2022 में उनके करियर को एक बड़ा झटका लगा जब उनका ड्रंक ड्राइविंग स्कैंडल सामने आया। तब गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी ने उनका साथ दिया, लेकिन क्या ये साथ सिर्फ दिखावा था? फिर 10 मार्च 2025 को एक कोरियन यूट्यूब चैनल गैरो सैरो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कोरिया में बड़े बड़े लोगों की पोल खोलने का काम करता है, उस चैनल ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें किम सायरॉन की आंटी ने क्लेम किया कि किम सो hyun और किम सायरॉन 6 साल तक एक सीक्रेट रिलेशन में थे, यानी 2015 से लेकर 2021 तक, जब किम सायरॉन सिर्फ 15 साल की थी और किम सो hyun 27 के। और अभी तो इस चैनल ने किम सो hyun को धमकी भी दी है कि अगर उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया तो और शॉकिंग फ़ोटो और वीडियोस रिलीज़ कर देंगे। तो किम सो hyun पर पहला इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जब किम सायरॉन अंडर एज थी तब उन्होंने उसे डेट किया, एक 15 साल की लड़की और 27 साल का स्टार। क्या ये सिर्फ एक रूमर है या इसमें सच्चाई भी है? फिर आता है फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स। जब किम सायरॉन का 2022 में ड्रंक ड्राइविंग स्कैंडल सामने आया तो रिपोर्टर के मुताबिक किम सो hyun की एजेंसी ने उनके लिए 4,000 करोड़ यानी $4,83,000 की फाइनेंशियल हेल्प की थी, पर ये मदद टेम्पररी थी। 2024 में जब किम सायरॉन का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो उनसे रीपेमेंट की डिमांड की गई, जो कि थी 5.25 करोड़ यानी कि $5,25,000, और उन पर रीपेमेंट का दबाव भी डाला गया। रिपोर्टर के मुताबिक किम सायरॉन ने किम सो hyun को एक डेस्परेट टेक्स्ट मैसेज भेजा, उनसे मदद मांगी रीपेमेंट डिले करने के लिए, पर उनका जवाब साइलेंट था। और फिर आया किम सायरॉन की मौत और किम सो hyun का इंस्टाग्राम पोस्ट का कोइंसिडेंस। 16 फरवरी 2025 किम सायरॉन का लाइफलेस बॉडी उनके घर से मिली। रिपोर्टर के मुताबिक उनकी मौत सुसाइड थी, पर जो चीज़ सामने शॉकिंग थी वही दिन था जब किम सो hyun ने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन का पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया और फिर पब्लिक आउटरीच शुरू हो गया। फैंस ने कहा, जिस दिन किसी ने अपनी जान ले ली उस दिन ये सेलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं। किम सो hyun की इंस्टाग्राम फॉलोइंग गिरने लग गई, उनके ब्रांड एंडोर्समेंट्स कैंसिल हो गए और इसी किस्से के चलते लग्जरी ब्रांड पराडा ने किम सो hyun के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। किम सो hyun को दिसंबर 2024 में पराडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इस कंट्रोवर्सी के चलते 14 मार्च 2025 को पराडा कोरिया के एक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए हमने और किम सो hyun ने मिलकर अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का फैसला लिया है। पराडा के हेडक्वार्टर लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन कंफर्म हो गया है, जो दिखाता है कि ब्रांड इस कंट्रोवर्सी को कितना सीरियसली ले रहा है। और कई ब्रांड्स ने उनके एड्स हटा दिए हैं, नए कैंपेन होल्ड पर रख दिए हैं और कुछ ब्रांड्स ने इंडिकेट किया है कि अब वो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर किम सो hyun पर ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि उनका किम सायरॉन के साथ तब रिलेशन था जब वो माइनर थी, साथ ही में उन्होंने एलिजली उस पर पेनल्टी रीपे करने का प्रेशर डाला। कई लोगों का मानना है कि ये प्रेशर उनकी ट्रैजिक पासिंग का एक रीज़न हो सकता है। और फिर गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी ने अपना रिस्पॉन्स दिया इस कंट्रोवर्सी के चलते। जैसे जैसे एलिगेशन बढ़ने लगे, किम सो hyun की एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट ने सारी बातें फेक और बेसलेस बता दी और कहा उनका रिलेशन किम सायरॉन के अडल्ट होने के बाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा ये सब एक रूमर है और उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने वाले हैं। फिर इसी कंट्रोवर्सी के चलते एक्ट्रेस सियो येजी ने पब्लिकली स्टेटमेंट दी। 13 मार्च 2025 को सियो येजी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करते हुए कहा, मैं
सक्सेसफुल हो रहा है। यो येजी और किम सोयोन पहले 2020 के ड्रामा इट्स ओके टू नॉट बी ओके में साथ काम कर चुके हैं। इसके बाद उनके डेटिंग रूमर्स आए थे, लेकिन दोनों ने इन अफवाहों को डिनाई कर दिया।